चलो बेटा बात किया जाए कुछ और क्वेश्चन की। जैसा हमने कहा था इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस की ही बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा जाए सॉल्व, ठीक है ना। ये सवाल है बेटा x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन आपसे कहा जाए x माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देख बेटे आपको पता है यहाँ पर ये जो 2 माइनस एक्स यानी इसका एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो आपने कहा हम इस फैक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। और बेटे क्या हुआ, ये लेस आर इक्वल टू 0 क्यों हुआ, ये ग्रेटर का लेस क्यों हुआ बोलो। इसलिए हुआ कि ये क्या था 2 माइनस एक्स, तो हमने इसको माइनस से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ग्रेटर का लेस हो गया 2 माइनस एक्स का क्या बन गया x माइनस 2। अब बेटे वही कहानी आपसे कहा जाए 1 ये 2 ये 3 पॉजिटिव नेगेटिव। अब लेस के साथ इक्वल टू भी है, तो जो न्यूमरेटर के पॉइंट 7 और 2 वहाँ क्या आएगा क्लोज, और डिनोमिनेटर पे तो हमेशा क्या आता है ओपन, और लेस है तो बेटे आंसर हो गया x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। समझ गया, 1 पे क्लोज किया यूनियन, अब बेटा 2 पे क्लोज लेकिन 3 पे ओपन, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू 3 आपसे कहा जाए, ठीक है ना। यानी 3 इंक्लूडेड नहीं है, क्यों 3 पर हमने क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा 3 कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना। 3 कहाँ है बेटा, डिनोमिनेटर में है। आई बात समझ में, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आपसे कहा जाए बेटे कहें सॉल्व, ये सवाल है 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आपसे कहा जाए x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 4 रेज द पावर 4 इज ग्रेटर दैन 0। अब दे बेटे आपसे कहा जाए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हम मार्क करें, तो आप कहोगी 2x माइनस 1 0 होगा जब x 1/2 होगा, ये बेटा 1 पे होगा, ये बेटा 2 पे होगा, और ये 4 पे होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में, देखो 2x माइनस 1 0 1/2 पे होगा, x माइनस 1 पे होगा, x माइनस 2 2 पे होगा, x माइनस 4 4 पे होगा। और बेटे आपने कहा देखो ध्यान देना बेटा 1 और 4 पे पावर्स क्या है, इवन है। x माइनस 1 की पावर क्या बेटा 2 है, x माइनस 4 की पावर क्या है 4 है, और x माइनस 2 की पावर ऑड है। यानी 1 और 4 के दोनों तरफ fs का साइन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है बेटा। देखो यानी पॉजिटिव, आपने कहा पॉजिटिव, फिर बेटा नेगेटिव, फिर नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव। समझ गए बात को। देख बेटे ये है x माइनस 1, तो 1 पे और 4 पे दोनों पावर क्या है, इवन है। तो हम शुरुआत किससे करते हैं, पॉजिटिव से, और x माइनस 4 पे पावर इवन है तो हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पॉजिटिव, कि दोनों तरफ साइन क्या होगा, सेम होगा। फिर बेटा 2 पे क्या है, पावर ऑड है तो हमने अल्टरनेट कर दिया, 1 पे क्या है पावर इवन है तो हमने सेम किया। यानी अब अगर ये पॉजिटिव है तो आपने कहा बेटा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 यूनियन बेटा कहा जाए 4 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। यूनियन आपसे कहा जाए बेटा 2 टू इनफाइनाइट, आंसर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव है ये 2 टू इनफाइनाइट, लेकिन हमें -4 हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, कि 4 पे ये 0, 4 पे डिनोमिनेटर 0 होगा, 2 से इन्फिनिटी में 4 आ गया, यानी 2 टू इन्फिनिटी में 4 क्या है बोलो, इंक्लूडेड है,
और अगर ये इंक्लूडेड है तो बेटा आंसर होगा नहीं, क्योंकि 4 पे तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, यानी हमें माइनस का 4 करना पड़ा। ये गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है ना, बोलो भाई, बोल बेटा। अब देखिए आपसे कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दें आप। हम आपसे कहें आपसे कहा जाए बेटा सॉल्व x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर बेटा ये है 1 माइनस एक्स, बेटा फिर क्या है x माइनस 3 का पावर 3, और फिर कहा जाए x माइनस 4 का होल स्क्वायर पावर 2 अपॉन बेटा x प्लस 1, और लिखना है आपको लेस आर इक्वल टू 0। सॉल्व का मतलब x की वैल्यूज अगर ये क्या हो, नेगेटिव हो। दे बेटे क्या काम करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने हैं। दे बेटा देखो पहली बात ध्यान दो, ये बेटा 1 माइनस एक्स है, तो हमें क्या करना होगा, एक फैक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा और इनइक्वलिटी रिवर्स करनी होगी। यानी बेटा आपसे कहा जाए ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, और ये बेटे हो गया ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्यों, ये बेटे 1 माइनस एक्स था, हमने आपसे कहा था x की पावर्स क्या होनी चाहिए, सॉरी x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ बेटा 1 माइनस एक्स है, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, ये x माइनस 1 बन गया, और लेस का क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। लेस और इक्वल 0 का बेटे क्या बन गया, ग्रेटर और इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है ना, बोल बेटा। अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करें। देख बेटे आपसे कहा जाए ये 0 होगा 2 पे, ये बेटा 1 पे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और इधर क्या आएगा -1। अब दे बेटे यहाँ तो पॉजिटिव होगा, और x माइनस 4 की पावर क्या इवन है, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। x माइनस 3 की पावर ऑड है तो अल्टरनेट कर दिया, 2 की पावर फिर बेटे क्या है इवन है तो माइनस कर दिया, और प्लस एंड देन बेटा माइनस। अब हमें इंटरवल्स में लिखना है, तो बेटे ध्यान देना ये ग्रेटर के साथ बेटे क्या है इक्वल टू भी है। तो देखिए अब ये पॉजिटिव है -1 से लेके कहाँ तक 1 तक। देखो ये अब हमें इसको सॉल्व करना, क्योंकि हमारी इनइक्वलिटी यहाँ चेंज होके यहाँ आ चुकी है, यानी -1 से 1 में पॉजिटिव है, उसके बाद 3 से बेटा इनफाइनाइट में पॉजिटिव है। लेकिन देखो ध्यान दो, हम आंसर लिख रहे हैं बेटा x बिलोंग्स टू, देख बेटा -1 पे ओपन आएगा, क्यों आएगा, डिनोमिनेटर में है, 1 पे क्लोज आएगा क्योंकि ग्रेटर के साथ इक्वल टू भी चाहिए। तो बेटा ये पॉजिटिव यहाँ है, फिर ये यूनियन ये पॉजिटिव है 3 से लेकर के आपसे कहा जाए इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यानी आंसर आ जाएगा। अच्छा अब देखिए, लेकिन बेटे अब ये 2 पर भी क्या होगा, ये 0 होगा, क्योंकि जब आप x को 2 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी यूनियन का हमें सिंगलटन 2 भी लिखना है। तो आंसर बेटे क्या होगा, -1 to 1 यूनियन 3 to इनफाइनाइट यूनियन सिंगलटन 2। देख बेटा अगर ये इक्वल टू भी 0 है तो 1 से 3 में आप देखो, आपने कहा -1 से 1 कोई दिक्कत नहीं, -1 पे क्या लिखा आपने ओपन, 1 पे क्लोज, और देन 1 2 यहाँ नेगेटिव है लेकिन 2 पे 0 हो जाएगा, तो हमें 2 को जोड़ना पड़ा। बेटा हमने पहले कहा इस यूनियन का मतलब प्लस होता है, यानी इस सेट में हमें +2 करना पड़ा। ठीक है ना, इस सेट में हमें +2 बेटे करना पड़ा। बोलो आप, मेरे ख्याल से बेटे प्रैक्टिस आपको हो गई। ठीक है ना, और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा,
ये पूरे लॉग आगे चैप्टर में चलता रहेगा। इसका एप्लीकेशंस आएगा, बेसिक्स हो गए, ढेर सारे सवाल हो गए, ठीक है ना। अब बेटा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब देख बेटे, आपसे कहा जाए, ध्यान दो बेटे, अब बेटा हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था हमने मॉड फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री में। अब जिनने नहीं पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री उनको आप बेटे पढ़ा देता हूँ मॉड, और जिनने पढ़ लिया है वो रिवाइज कर लेना। यानी मैंने कहा भी था कि मॉड आपके बेटे हम कई स्टेप्स में पढ़ाएंगे, यानी मॉडुलस आपको कई स्टेप्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो देखो बेटे ध्यान दो आप, मॉडुलस आपसे कहा जाए लेट x बी अ रियल नंबर, ठीक है ना। x को रियल नंबर हो तो बेटा इट्स मॉडुलस इज represented by this symbol mod x and is defined by आपसे कहा जाए mod x इज इक्वल टू x अगर x पॉजिटिव हो और ये 0, अगर x 0 हो और ये बेटा -x अगर x नेगेटिव हो। ये डेफिनेशन है मॉड x की। यानी बेटे मॉड ऑफ x x होगा अगर x पॉजिटिव, 0 होगा अगर x 0 और -x होगा अगर x नेगेटिव। यानी बेटे अगर x पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x x है, और बेटा अगर x 0 है तो मॉड क्या है? 0 है, और जब x नेगेटिव है तो मॉड क्या है? -x है। यानी बेटे ये तो पॉजिटिव है, ये 0 है, और ये -x भी पॉजिटिव है, क्योंकि x नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। यानी बेटा किसी भी नंबर का मॉड कभी नेगेटिव नहीं होगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा अभी देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटे हमें 5 का मॉड चाहिए तो आपने क्या लिखा? 5 लिखा। अगर बेटे हमें -5 का मॉड चाहिए तो आपने कहा -5 दैट इज कितना बेटा? बोलो 5। -5 दैट इज बेटा बोलो 5। समझ गए? यानी मॉड किसी भी नंबर का बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ये -5 और बाहर माइनस प्लस, यानी ये x तो पॉजिटिव है ही है, ये भी क्या पॉजिटिव है, क्योंकि x अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव। आई बात समझ में? आपसे कहा जाए बेटा, हम आपसे कहें अगर मॉड ऑफ हमें 3/5 चाहिए तो आपने कहा ये 3/5 हुआ, और कहा जाए अगर हमें मॉड ऑफ -3/5 चाहिए तो आपने कहा -3/5 दैट इज कितना बेटा? बोलो 3/5। बोलिए, ठीक है ना। यानी मॉडुलस ऑफ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा मॉड कभी नेगेटिव नहीं होगा, मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। मॉडुलस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। ओके, अब देख बेटा आपसे कहा जाए कि मॉडुलस पॉजिटिव क्यों होता है? जिनने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली वो बताओ क्यों होता है? बोलो भाई बताओ। अरे मैं सुन सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ देखिए, इसलिए होता है कि मॉड का
ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है बेटा डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आप देखो, आपसे कहा जाए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड एक्स। आपने पढ़ा हुआ है एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अगर ये 0 है बेटा, आपने कहा यहाँ पॉइंट P है और यहाँ बेटा पॉइंट Q है, अगर ये x होगा तो क्या होगा, -x होगा। यानी मॉड x का मतलब डिस्टेंस OP और मॉड -x का मतलब डिस्टेंस OQ। और बेटे आपने कहा दोनों बराबर होते हैं, यानी अगर ये d है बेटा ये भी d है, अगर ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस बेटे कितना है, भी d है। और डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं, यानी मॉड कभी निगेटिव नहीं होगा। यानी बेटे इसका मतलब मॉड x का मतलब आपसे कहा जाए डिस्टेंस ऑफ द नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन हम आपसे कहें बेटा फ्रॉम 0, डिस्टेंस ऑफ द नंबर ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम 0। यानी अगर हम नंबर लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करें तो उसकी 0 से डिस्टेंस क्या होगा, मॉड होगा। तो बेटा जो डिस्टेंस 0 से 5 की होगी वही बेटे -5 की भी होगी, यानी ये दोनों बराबर होंगे। यानी आपने कहा मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ 5 दैट इज 5। यानी मॉड कभी नेगेटिव नहीं होगा, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, मॉड ऑफ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता है, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके। अब देख बेटा, तो मॉड एक्स का मतलब डिस्टेंस ऑफ द नंबर ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम 0, ठीक है ना, फ्रॉम 0। अब देखिए हम आपसे कहें बेटे नोट, एक बहुत जरूरी नोट कि √x² का मतलब बेटे क्या होता है, मॉड एक्स होता है। यानी आज के बाद अगर आपसे कहा जाए √4 तो आप क्या कहोगे, ये बेटा 2 का स्क्वायर है तो ये मॉड 2 बनेगा, और मॉड 2 का मतलब 2 हो गया। यानी बेटा ये 2 का स्क्वायर यानी ये मॉड 2 बनेगा और वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। या बेटे कहा जाए √4 को आपने कहा ये -2 का स्क्वायर यानी मॉड ऑफ -2 माइनस ऑफ -2 क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। यानी मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो बेटा अब आप √x² को आप क्या लिखोगे, मॉड x लिखोगे। तो √4 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ना कि +-2। √4 कितना होगा बेटा, 2 होगा, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए, देखो फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें अगर हमें √cos² लिखना है तो बेटे आप क्या लिखोगे, आप cos लिखोगे। और ये डिपेंड करेगा कि cos पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यानी थीटा बेटा किस क्वाड्रेंट में है। आपसे कहा जाए ये cos बनेगा अगर cos पॉजिटिव हो, और ये बेटा -cos बनेगा अगर cos नेगेटिव हो। यानी यहाँ पर x के रोल में क्या है, cos है। यानी अगर cos पॉजिटिव होगा तो क्या बनेगा, cos बनेगा, और अगर cos नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा, -cos बनेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब बेटे आपको पता होना चाहिए कि अगर cos पॉजिटिव है तो थीटा कहाँ होगा, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर cos नेगेटिव है थीटा क्या होगा, थर्ड या सेकंड क्वाड्रेंट में। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये बेटा cos होगा अगर थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये -cos होगा अगर थीटा बिलोंग्स टू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। समझ गया।
ओके, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। यानी बेटे ठीक है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब आप बेटे क्या लिखोगे, मॉड एक्स लिखोगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स आपसे कहा जाए बेटा मॉड ऑफ एक्स, ठीक है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स आपसे कहा जाए मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, अब देख बेटे ध्यान दे आप, आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन बेटे, हम आपसे कहें इफ पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, ये बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट है। आपसे कहा जाए देन बेटे पहली बात अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, मॉड tan थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो आपने कहा माइनस tan थीटा। यहाँ बेटा आपसे कहा जाए साइन स्क्वायर थीटा का क्या बनेगा, ये बेटे क्या लिखोगे मॉड साइन थीटा। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, आप क्या लिखोगे साइन थीटा लिखोगे। आई बात समझ में, आप क्या लिखोगे साइन थीटा लिखोगे, ठीक है बेटा, बोलो भाई। ओके, अब देखा जाए हम आपसे कहें ये बेटा नोट टू, देखिए मॉड एक्स इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। नोट करिए, अगर मॉड एक्स ए होगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा प्लस माइनस ए होगा। यानी इस इक्वेशन मॉड एक्स इज इक्वल टू ए के सॉल्यूशंस होंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें बेटा सॉल्व मॉड एक्स इज इक्वल टू 8, तो आप कहोगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। यानी बेटा इस इक्वेशन के बेटे दो सॉल्यूशंस हैं, एक्स को 8 लोगे तो 8 का मॉड 8 हो जाएगा, और अगर -8 लोगे तब भी मॉड 8 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा बेटा आपसे कहा जाए सॉल्व मॉड एक्स, आपसे कहा जाए सॉल्व मॉड एक्स प्लस 3 इजक्वल टू बेटे हम आपसे कहें मान लो आपसे कहा जाए 5, तो इसका मतलब एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। यानी बेटा जब प्लस लोगे तो x2 आ जाएगा, नेगेटिव लोगे -8 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू आई +2 या -8। और देख लो बेटे अगर x को 2 पुट करोगे 2 + 3 5 इज इक्वल टू 5, अगर x को -8 पुट करोगे तो -8 + 3 कितना होगा -5 का मॉड 5। यानी ये 2 और 8 दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। यानी मॉड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 के बेटे दो सॉल्यूशंस हो गए। आपसे कहा जाए ठीक है ना, बोलो एक 2 और दूसरा -8 ठीक है। अब ध्यान दो बेटे, हम आपसे कहें बेटा तीसरा एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए सॉल्व, हम कहें मॉड एक्स इज इक्वल टू -5, आपने कहा x इज इक्वल टू 5 यानी नो सॉल्यूशन। आप समझ गए बेटा, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है इसका मॉड क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए। यानी अगर मॉड x इज इक्वल टू -5 है तो आपने कहा x है दिस इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, यानी देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच मॉड x इज इक्वल टू -5। समझो बात को, अगर मॉड x इज इक्वल टू -5 है आपने कहा ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। समझ गए। फिर बेटे आपसे कहें हम, अब बात करो आप बेटा नोट 3 की, हम आपसे कहें मॉड x ए से छोटा है, इसका मतलब माइनस से लेस देन x लेस देन a, यानी बेटा x बिलोंग्स टू -a to a ओपन इंटरवल। आपसे कहा जाए अगर मॉड x लेस आर इक्वल टू ए है इसका मतलब -a लेस आर इक्वल टू x
लेस आर इक्वल टू ए, यानी x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए बटा क्लोज इंटरवल। आई बात समझ में? अगर मॉड x ए से छोटा है x लाई करेगा माइनस ए टू ए। ठीक है बेटा, जैसे आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे कहें सॉल्व पहला सवाल, मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी बेटा -5 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 5, यानी x बिलोंग्स टू, बोलो, क्लोज इंटरवल -5 to 5, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to 5। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to 5। समझ गए बेटा बात को? बोले, यानी हम बेटे आपसे कहें अगर मॉड x 5 से छोटा है तो आपने कहा x बिलोंग्स टू ये बेटा -5 to 5 और क्लोज इंटरवल। ठीक है, देखिए हम आपसे कहें बेटा नेक्स्ट एग्जांपल कहा जाए बेटे सॉल्व मॉड x -3 इज लेस देन 5, इसका मतलब -5 लेस देन x -3 लेस देन 5। अब बेटा +3 कर दो सारे में, यहाँ x लाना है तो -5 + 3 इज लेस देन x -3 + 3 लेस देन 5 + 3, यानी -2 लेस देन x लेस देन 8। यानी बेटा आपसे कहा जाए तो आप क्या कहोगे, x बिलोंगिंग टू -2 to 8, x बिलोंग्स टू -2 to 8। ठीक है बेटा, समझे बात को? ठीक है, अब बेटे हम आपसे कहें सॉल्व, चलो फटाफट थोड़ा नोट करते चलो बेटे। ठीक है ना, आप थोड़ा नोट करते चलें तो अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो बेटा ध्यान दे आप, हम आपसे कहें देखिए सवाल आपसे कहा जाए बेटा ऐसा हो, हम आपसे कहें मॉड x -1 इज लेस आर इक्वल टू 2, इसका मतलब बेटा -2 लेस आर इक्वल टू x -1 लेस आर इक्वल टू 2। हम +1 करें, यहाँ बेटे -1 हो जाएगा, x लेस आर इक्वल टू कितना बेटा 3, यानी x बिलोंग्स टू, आपसे कहा जाए बेटा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 3, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 3। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब देखिए, अब हम बात करें बेटा ये नोट 3 था नोट 4 की। ठीक है, देखिए अब बेटे आपसे कहा जाए नोट 4, यानी मॉड x ग्रेटर देन a implies x is greater than a और x is less than -a, यानी बेटा इसका मतलब x बिलोंग्स टू a टू इनफाइनाइट और बेटा x बिलोंग्स टू -∞ टू -a। ठीक है ना, या बेटे आप एंड भी कर सकते हो, x a से बड़ा होगा और x -a से छोटा भी होगा। देखो आपसे कहा जाए यहाँ -a है यहाँ a है तो x a से बड़ा होगा या -a से छोटा होगा। अगर यहाँ ग्रेटर आर इक्वल टू है
तो आपसे कहा जाए कि ये बेटा हो जाएगा क्लोज आ जाएगा। अब जैसे आपसे कहा जाए बेटे सॉल्व मॉड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, यानी अगर मॉड x 10 से बराबर है तो बेटे यहाँ -10 होगा, यहाँ 10 होगा, x 10 से बड़ा या -10 से छोटा, यानी आप कहोगे बेटा आंसर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -10 यूनियन 10 टू इनफाइनाइट। ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन ए और x इज लेस देन -a। ठीक है, आई बात समझ में? यानी x की वैल्यू a से बड़ी होगी और -a से छोटी भी होगी। यानी आपने कहा ये देखो ध्यान देना बेटा, ये हमने यूनियन किया, यानी दोनों को इकट्ठा करना है, यानी x a से बड़ा होगा या फिर x -a से छोटा होगा। ठीक है ना? ओके, देखिए अगर आप यहाँ बेटे 11 होगा, इधर क्या होगा -11, तो अगर आप x को 11 लोगे तो 11 का मॉड क्या हुआ 10 से बड़ा हुआ। अगर x को आप -11 लोगे तो उसका मॉड क्या आएगा 11 आएगा, जो 10 से बेटे क्या होगा बड़ा होगा। आई बात समझ में? ठीक है ना? तो आपसे कहा जाए बेटे देखो आप, हम आपसे कहें क्वेश्चन बेटा सॉल्व, देखिए आपसे कहा जाए 1 इज लेस आर इक्वल टू मॉड x -1 इज लेस आर इक्वल टू 3। दे बेटे अगर कहीं ऐसा हो a लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू b, बेटे इसका मतलब a इज लेस आर इक्वल टू x एंड x लेस आर इक्वल टू b, यानी वो x जो a से बड़ा हो और b से छोटा हो। यानी बेटा अब पहली बात आपने कहा 1 इज लेस आर इक्वल टू मॉड x -1 एंड मॉड x -1 इज लेस आर इक्वल टू 3। समझ गए? अब बेटा इसका मतलब मॉड x -1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड -3 is less or equal to x -1 is less or equal to 3। यानी बेटे यहाँ से x -1 का मॉड ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, यानी बेटे x -1 ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है ना? और बेटे कहा जाए, और हम आपसे कहें x -1 लेस और इक्वल टू -1 एंड यहाँ बेटा +1 करोगे तो -2x लेस आर इक्वल टू 4। ये कितना हुआ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। ठीक है ना? ठीक है बेटा, या फिर कहा जाए x इज लेस और इक्वल टू 0। यानी बेटे आप ही देखो यहाँ 2 है यहाँ 0 है, यानी x 2 से बड़ा होगा और x 0 से छोटा होगा। ठीक है ना? एंड x इज लेस और इक्वल 0, और यहाँ क्या है बेटा 2 to 4, और इन दोनों का बेटा इंटरसेक्शन चाहिए हमें कॉमन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एंड आएगा। यानी आप ही देखो इधर 0 है, ये 2 है, ये बेटा 4 है। देखिए पहली इनइक्वलिटी है, आपने कहा x लाई कर रहा है 2 और 4 के बीच, ये देखो बेटा। और दूसरी क्या है x 2 से बड़ा है, यानी बेटे हम आपसे कहें x हमारा देखो 2 और 4 के बीच, सॉरी बेटे ये -2 है, तो ये हमारा x जो है -2 और 4 के बीच है। और फिर आप क्या कर रहे हो 2 से बेटा बड़ा है या 0 से छोटा है। यानी अब कॉमन वैल्यू कहाँ से कहाँ है -2 से लेके 0 तक कॉमन है, फिर 2 से लेकर के 4 तक कॉमन है। यानी आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -2 to 0। दे बेटा -2 to 0 यूनियन आपसे कहा जाए
2 to 4। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना? यानी फिर देखो, समझो बात को, x 2 से बड़ा है और x 0 से छोटा है। देखो यहाँ हमें इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ, इन दोनों, इसका हमें यूनियन लेना है और इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है। यानी समझ गए ना? पहला क्या है, x हमारा -2 और 4 के बीच है। यहाँ बेटे क्या है, 2 से बड़ा या 0 से छोटा, तो दोनों का बेटा कॉमन आ गया, -2 से 0 तक यूनियन 2 से कहाँ तक, 4 तक। यानी ये हुआ इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। आप देख लीजिए बेटा, ठीक है ना? यानी हमारा फाइनल आंसर हुआ -2 to 0 यूनियन 2 to, हम बेटे कहें, इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। चलिए बेटा, अगला लेक्चर भी बेटे हम मॉड पे करेंगे। ठीक है ना? नोट कर लीजिए आप।